तो दोस्तों आज हो गया 22 मार्च 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से चंद दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी ने मैनिफेस्टो का संकल्प पत्र नाम दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष समेत कई नेताओं की मौजूदगी में जारी किए गए मैनिफेस्टो में बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, उद्योग आदि पर जोर दिया है। इसके अलावा बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर CAA लागू किए जाने का भी वादा किया गया है। आपको बता दें कि मैनिफेस्टो जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि संकल्प पत्र में सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि यह संकल्प दुनिया के सबसे बड़े दल का है, एक संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी का है। आपको बता दें कि बंगाल में पहले फेज की वोटिंग 27 मार्च को हो रही है। इस बार राज्य में 8 फेज में मतदान होंगे, जबकि नतीजों का ऐलान 2 मई को अन्य राज्यों के साथ किया जाएगा। आज की दूसरी बड़ी खबर। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अब नया ज्ञान दिया है। रविवार को रामनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने इतिहास के ज्ञान का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि भारत 200 साल तक अमेरिका का गुलाम रहा। सीएम ने कहा कि यदि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं होता तो बेहाल हो जाता। दरअसल आपको बता दें कि रावत ने कहा है कि अन्य देशों की तुलना में भारत कोरोना संकट से निपटने के मामले में बेहतर काम कर रहा है। वही अमेरिका, जिसने हमें 200 साल तक गुलाम बनाए रखा और दुनिया पर राज किया, वर्तमान समय में कोविड-19 से संघर्ष कर रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग जगाई है। मैं कह सकता हूं कि यदि उनकी जगह कोई और नेतृत्व होता तो भारत का ना जाने क्या हाल होता, बेहाल हो जाते, लेकिन उन्होंने हमको राहत देने का काम किया है। भारत 135 करोड़ की आबादी वाला देश है, आज भी अपने को राहत महसूस करता है। आज की तीसरी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की शोषणकारी सरकार को किसान और जनता की एकता जड़ से उखाड़ देगी। 4 साल में अपनी जनहित की एक योजना भी ना बता पाने वाली भाजपा अपनी सरकार की उपलब्धियों की असत्य कहानी इन दिनों सुना रही है, जबकि हालत उनके झूठे होने की गवाही खुलकर दे रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा है कि सरकार के सप्ताह पर्यंत होने वाले जश्नों में जब बूझे दिल लेकर भाजपा कार्यकर्ता शिरकत नहीं कर रहे हैं तो आम जनता की क्या बात करे। बेटी बचाओ और मिशन शक्ति के खोखले नारों की पोल तो रोज ही खुलती जा रही है। सपा मुखिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति को सबसे ज्यादा अपमानित किया गया है। आज की चौथी बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि केंद्र की सरकार ने किसानों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। किसान अब सरकार के खिलाफ खड़ा है। कृषि कानूनों के विरोध में 2.5 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे धरने से भी सरकार की नींद नहीं टूटी। किसानों की मांगों का समाधान करना तो दूर की बात है, किसानों को आंदोलन जीवी, खालिस्तानी और आतंकवादी बताया जा रहा है। आंदोलन को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। साफ कहा कि सरकार को हर धर्मी और अड़ियल रवैया छोड़ना होगा। आपको बता दें कि जिले के मंडी धनोरा तहसील क्षेत्र के गांव शहजादपुर में रविवार को किसान महापंचायत आयोजित की गई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अपने संबोधन में कहा है कि जब तक सरकार MSP पर कानून बनाने के साथ ही पूर्व में लाए गए तीनों कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक किसान आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मिडिल क्लास जो भारत में था वो अब पुअर हो चुका है, डेटा आ चुका है। ऐसे माहौल में इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और वो भी इतना इंपॉर्टेंट शहर है हमारे कंट्री का, गुरुग्राम। वहां पर जहां पर बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, एक इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर है, वहां पर इस तरह का वाहियात किस्म का फैसला ले लिया गया। इसको हम कंडेम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से डिमांड करते हैं कि वो फौरन इस डिसीजन को वापस ले। मैंने एक आपको ये कहा कि अगर आप फेथ की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि ट्यूसडे के दिन कोई मटन चिकन नहीं बिकेगा, तो फिर मेरा फेथ क्या है? फिर मेरा फेथ नहीं है। मैं क्या बराबर का शहरी नहीं हुआ, इंडियन मुस्लिम? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका फेथ मेरे फेथ से बढ़कर है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से मुझे नहीं है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन रेस किया है। अगर आपका फेथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा फेथ भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिलीफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो सबका बिलीफ इंपॉर्टेंट होना चाहिए। खाली आपके एक का बिलीफ कैसे इंपॉर्टेंट होगा? संविधान में तो सब बराबर है ना। कोई संविधान तो ये नहीं कहता कि ये मजहब का, ये बिलीफ वाला भारत का नंबर 1 सिटीजन है और दूसरा नंबर 2 सिटीजन है। यही तो मैसेज दिया जा रहा है सब चीजों से। अभी आप जो है ये चिकन मटन की बात हो रही है, इलेक्शन की बात में हो। अच्छा सर, आज आपको पता होगा कि RSS के नए जनरल सेक्रेटरी बन गए दत्तात्रेय होता में।
उन्होंने कई बातें की, उसमें से एक जो है बात है कि लव जिहाद की। तो उनका कहना है कि लव जिहाद का शब्द है वो संघ का नहीं है लेकिन केरल से आया है। तो उनसे पूछिए ना, उनके ही मानने वाले उत्तर प्रदेश में जहां जहां बीजेपी रूल स्टेट से वहां पर इस तरह का कानून बना रहे हैं। कोई अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकता, कोई अपनी पसंद से मजहब छोड़ नहीं सकता। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये तमाम जो लॉज बनाए जा रहे हैं ये तमाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, हर चीज के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ। हाँ तो उनसे पूछिए भाई, मेरे को नहीं मालूम। ये माना जाता है कि लेकिन क्या उन लोगों के साथ जो है जो मीट शॉप करके चलाते हैं, क्या उन लोगों के साथ? मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी के भी कारोबार को, बिजनेस को, उनके ऑक्यूपेशन को किसी के बिलीफ के नाम पर बंद नहीं कर सकते। आप उसका ऑक्यूपेशन में सब लोग शामिल हैं, सिर्फ एक समुदाय के, एक मजहब के लोग नहीं, उसमें सब शामिल है। अगर जब बंद होगा तो सबको नुकसान पहुंचेगा। मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप होते कौन हैं कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पका के अपने घर में खाऊंगा, और मैं आपको फोर्स तो नहीं कर रहा हूं ना, आपको पार्टेक भी नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं। आपका वो जो स्टेप लिया गया है वो गलत है, ये कह रहा हूं मैं। इसमें सब शामिल है। अगर आप बिलीफ की बात कर रहे हैं, आपका बिलीफ ये है, तो फिर फ्राइडे के दिन भी तो मेरे लिए एज ए मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, मेरे लिए इंपॉर्टेंट दिन है वो। हर समुदाय के लिए कोई ना कोई दिन इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या करेंगे फिर आप? फिर हाँ, गवर्नमेंट हॉलीडे जहां पर है वहां पर तो बिजनेस बंद होता है, मगर इस तरह की बात लेकर आना, आप अपने बिलीफ को पूरे लोगों पर इंपोज कर रहे हैं, यह संविधान के खिलाफ है। सर, उत्तर प्रदेश में जो आपको पता होगा कि ऑफिस बेसिस पे मंत्री हो या मंत्री हो या उसको ये करने के लिए मेरे को नहीं मालूम, मैं उस बारे में पढ़ा नहीं, पढ़ के बता सकूंगा आपके लिए। हाँ चलिए, लैला तो माना ना, लैला तो माना ना। और जो लैला होती है वो नफरत नहीं होती, लैला से मोहब्बत में मजनू दीवाने होते हैं, समझे ना। लैला की मोहब्बत में पूरे मजनू दीवाने होते हैं। अब आप नहीं हुए तो समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहे आप। सर, इलेक्शन वेस्ट बंगाल में क्या है, आप सक्सेस करने वाले बताएंगे मैडम, आपको जल्द से जल्द बताएंगे, एक्सक्लूसिव मैं आपको बताऊंगा, वादा कर रहा हूं आपको। लेकिन सर, पश्चिम बंगाल से एक सवाल है, पश्चिम बंगाल से आप इतने कतरा क्यों रहे हैं? सवालों के जवाब कहाँ? अरे भाई, मैं क्या मोदी जी हूं जो प्रश्न नहीं किया 6.5 साल में ऊपर एक भी। हम तो हर वक्त में आपके दरमियान में हैं। हम शमा हैं, आप परवाने हैं। हाँ, हो रहा है। बताएंगे, आप बताएंगे इंशाल्लाह, जरूर बताएंगे। पहले मैडम को बताएंगे। नहीं, पहले मैडम को बताएंगे, फिर आप लोगों को मालूम होगा। अभी मैडम से वादा किया हूँ, इंशाल्लाह मैडम को बताऊंगा और आप एक्सक्लूसिव चलाएंगे आप। नहीं भाई, लेडीज फर्स्ट। सर, तमिलनाडु में आप किस तरह से आगे क्या अपना 3 सीट लड़ रहे हैं जैसा आपको मालूम, और दिनाकरन साहब की पार्टी के साथ हम लोग साथ हैं, और मैं जाऊंगा तमिलनाडु, कैंपेन भी करूंगा, और दिनाकरन साहब के साथ भी कैंपेन करूंगा, और पूरी कोशिश करेंगे हमारे कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए। और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि तमिलनाडु की इलेक्टोरेट, तमिलनाडु की वोटर्स हमको आशीर्वाद देंगे,
हमको अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे, हमारे कैंडिडेट्स को वोट देकर कामयाब करेंगे। सर, हाल ही में आपने इससे पहले कहा था कि तमिलनाडु में